जी नज़रीन, सबसे पहले एम स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे अटक का सलाम। अच्छा, हमारा जितनी भी जो पिछले लेक्चर थे हमने डिस्कस किए थे, लेक्चर नंबर 25 से लेकर लेक्चर नंबर 34.4 तक। अ, आप लोगों को याद होगा कि हमने जो बैरिंग कैपेसिटी के साथ रिलेटेड है, मतलब जो फाउंडेशन है, शायद हम किसी बिल्डिंग की या ब्रिज वगैरह की जब हम कोई डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमें जो एक साइल की स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि जो वहाँ पे जो साइल है इनकी क्या कंडीशन है, इनकी बैरिंग कैपेसिटी क्या है। और इनके साथ साथ हम इसके ऊपर डिफरेंट लोड, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कोरिलेशन टेस्ट है, और कुछ जो है हमें डायरेक्ट जो फील्ड की वैल्यू वगैरह दे देते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास कुछ टेस्ट है कि उसको हम लेबॉरेटरी बेसिस पे कंडक्ट कर लेते हैं और लेबॉरेटरी में हम इनकी वैल्यू वगैरह मालूम कर लेते हैं, जो हम साइड से हम सैंपल वगैरह लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की है। तो आज के सेशन से हम कुछ जो फिजिकल ग्रेडिंग टेस्ट है साइंस एंड के बारे में, हम उसी को थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। और जो इसमें सबसे पहले है वो है सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस क्या है फाइन एग्रीगेट की। इसको बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें। आप अगर मेरे लाइक कर लें ताकि जो आने वाला वीडियो है आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। तो जी नजरीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ASTM C136-05, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। लेकिन चूंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फाइन एग्रीगेट, तो हम आज की जो सेशन है वो फाइन एग्रीगेट तक इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इनकी स्कोप डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ASTM C136, ये बेसिकली जो हमारे पास पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रेडेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट है, बेसिकली इसी को कवर कर लेता है। इसी की मदद से जो प्रोसीजर है हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इनकी ग्रेडेशन करो। अच्छा, ये एप्लीकेबल किस चीज़ पे है, कौन कौन से सेंट के ऊपर? एक जो हमारे पास जो नेचुरल सेंट वगैरह बन जाते हैं और उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। और दूसरी जो है हम कुछ जो राख वगैरह के हम इसको ग्राइंडिंग कर लेते हैं, एग्रीगेट वगैरह निकाल देते हैं, तो इनके साथ साथ इनके कुछ जो डस्ट वगैरह है इसमें मैन्युफैक्चर्ड सेंट वगैरह भी आ जाता है। तो इन दो चीज़ों के लिए ये बेसिकली एप्लीकेबल है। तो जो दूसरे नंबर पे इसके जो स्टैंडर्ड है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो टेक्निकल टर्म है, उसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले है इसमें सीव एनालिसिस की। जो हमने सीव एनालिसिस किया है, बेसिकली ये सेपरेशन ऑफ पार्टिकल यूजिंग स्टैंडर्ड सीव। सीव जो हम छिलनी वगैरह जिसको बोलते हैं उसको हम यूज कर लेते हैं डिफरेंट जो प्रॉपर तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं। ऐसे समझ लो डिसेंडिंग साइड से, जो मतलब ऊपर से थोड़ा जो डाया ज्यादा होता है, फिर इसके बाद छोटा आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डिसेंडिंग आर्डर से अरेंज कर देते हैं। उसी बेस पे जो हम इसकी सेपरेशन कर लेते हैं फायर सैंपल की, बेसिकली उसी को हम सीवी एनालिसिस बोलते हैं। अच्छा, ग्रेडेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज। ग्रेडेशन बेसिकली जो हम लफ्ज यूज करते हैं वो हम इसकी ऐसे समझ लो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि जो हमारे पास साइल सैंपल है इसमें जो डिफरेंट सेल पार्टिकल मौजूद है मुख्तलिफ, ये एक ही साइज के नहीं होते, डाया के डिफरेंट डाया के होते हैं। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं डिफरेंट साइज पार्टिकल में, इनको अलग कर लेते हैं, तो इसके हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, बेसिकली उसी को हम ग्रेडेशन बोल देते हैं। तीसरी चीज है फाइनेसिस मॉडुलस। ये बेसिकली अभी समझ लो एक इंडेक्स नंबर है, कोई इंडेक्स नंबर है, एवरेज इंडेक्स नंबर है। ये बेसिकली एवरेज साइज को रिप्रेजेंट करता है कि जो हम कोई पूरा सैंपल होता है इसमें डिफरेंट पार्टिकल के डायमीटर क्या होते हैं, लेकिन जो फाइनेसिस मॉडुलस है बेसिकली हमारे पास एवरेज साइज को रिप्रेजेंट कर लेता है। चौथे नंबर पे परसेंटेज रिटेन क्या है कि मटेरियल रिटेन ऑन ईच सीव। तो जो हम सीव उसमें सैंपल वगैरह डाल देते हैं तो हर सीव के ऊपर कुछ मटेरियल जो है वो रिटेन हो जाता है। बेसिकली उसी परसेंटेज को, जो रिटेन मटेरियल है उनका वेट डिवाइडेड बाई टोटल वेट जो सैंपल है को 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास रिटेन परसेंटेज आ जाता है। अच्छा, इसके नेक्स्ट जो है कम्युलेटिव परसेंटेज क्या है? जो रनिंग टोटल ऑफ रिटेन मटेरियल,
जो हम कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज मालूम कर लेते हैं, इसको अगर हम कम्युलेटिव तरीके से इसको जमा कर ले तो बेसिकली ये रनिंग तरीके से जो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है सीयू के ऊपर, बेसिकली इनकी जो टोटल सबमिशन है उसको हम कम्युलेटिव रिटेन बोलते हैं। पासिंग परसेंटेज क्या है, तो जो हम सैंपल डालते हैं किसी सीयू के अंदर, इसको सीविंग दे देते हैं, तो जो कुछ मटेरियल जो है रिटेन हो जाता है, जो है पासिस हो जाता है। जो पासिंग परसेंटेज बेसिकली ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर लाता है कि जो सीयू से कितने परसेंट जो है हमारे पास जो पार्टिकल है वो कितने पासिव है इसमें से। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है कुछ इनकी सिग्निफिकेंस है कि स्टैंडर्ड का सिग्निफिकेंस और यूज किया है, जिसमें सबसे पहला है कि डिटरमाइंड सुटेबिलिटी ऑफ सेंट फॉर कंक्रीट। जो हम कंक्रीट में हम सेंड यूज करते हैं, इसके लिए हम अच्छे सैंपल का सिलेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा सा जो हम सेंड वगैरह यूज करते हैं इसमें, बेसिकली उसी को सिलेक्शन के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। तो दूसरा है कंट्रोल वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। हम ऐसे सैंपल ऐसे सेंट का सैंपल यूज कर ले जो हमारे पास वर्केबिलिटी को भी इम्प्रूव कर ले और स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर ले। और तीसरी जो है हेल्प एंड मैक्स डिजाइन। मैक्स डिजाइन हम कर लेते हैं कि हम एक टारगेट स्ट्रेंथ रखते हैं, इसके कोरिस्पॉन्डेंस हम डिफरेंट जो इनकी कंस्टिट्यूएंट मटेरियल है उसको चेंज कर लेते हैं, ताकि उसी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो चौथा है कि डिटेक्ट पुअरली ग्रेडेड और गिफ्ट ग्रेडेड मटेरियल, कि जो हम फाइनली हम ये मालूम कर सकते हैं इसी टेस्ट की मदद से कि जो हम फिन का सैंपल यूज करते हैं साइड पे वो पुअरली ग्रेडेड है या गेप ग्रेडेड है इसमें, तो बेसिकली उसी को फाइंड करना। और जो आखिर वाला है सबसे कि इंश्योर कंप्लायंस विद स्पेसिफिकेशन ASTM C33, ये बेसिकली हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं कि क्या जो हमारे पास सैंपल है, क्या ये जो ASTM इनकी स्पेसिफिकेशन है फाइन एग्रीगेट के लिए ASTM C33, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्या ये कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा है जो हमारे पास रिजल्ट। अच्छा, ये चौथे नंबर पे जो हमारे पास एपरेटस वगैरह हम यूज करते हैं, ये अगर आपको जो टेबल में नजर आते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट सीव है, सीव नंबर 4 से स्टार्ट है और आखिर में सीव नंबर 100 पे है। ये बेसिकली हम इसी टेस्ट के लिए हम यूज कर लेते हैं, और इसी जो जिस टेबल में आपको नजर आ रहा था बिल्कुल उसी तरह हम इसको सीव शिखर में भी ऐसे रख देते हैं कि जो सबसे ऊपर जो है जो जिसका डाया बड़ा होता है, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद छोटा, आखिर में जो हम सीव नंबर 100 पे आ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इनके दूसरे इक्विपमेंट है इसमें बात बैलेंस भी चाहिए, क्योंकि हम इनकी वेट वगैरह करवा रहे थे एक्यूरेट सैंपल की, और जो रिटेन परसेंटेज उनकी एक्यूरेसी जो है 0.1 ग्राम होना चाहिए। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ मॉइस्चर है सैंपल के अंदर, जिसको हम ड्राई भी कर लेते, तो ड्राई करने के लिए हमारे पास ओवन भी चाहिए, तो ओवन में हम 1110 ±5 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसको ड्राई कर लेते हैं। और मैकेनिकल शेकर भी चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम सीव रखते थे तो इसको शेकिंग दे देते हैं तकरीबन 10 से और 15 मिनट के दरमियान। और आखिर में जो इनका ब्रश और ट्रे वगैरह है जिसमें हम सैंपल या जो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उसको हम साइड पे रख देते हैं। तो ये इनके से समझ लो अगर जो मैंडेटरी एक्सेसरीज है सीव के साथ साथ ये इसी को हम यूज करते हैं। अच्छा, ये जो हम एपरेटस वगैरह दिखा दी, इनके कुछ पिक्टोरियल व्यू है जिसमें जो आप सीव वगैरह भी देख सकते हैं, कम इसी स्टाइल में हम इसको सीव को अरेंज कर लेते हैं, और फिर इनके साथ जो हम शिपिंग दे देते हैं, फिर इनका 1 बाई 1 इनका जो रिटेन परसेंटेज है वो मालूम कर लेते हैं सीव शेकर से तकरीबन 10 और 15 के दरमियान। इसके साथ साथ अगर इनिशियली सैंपल में जो हमारे पास कुछ मॉइस्चर हो, तो इस मॉइस्चर को खत्म करने के लिए हमारे पास हम ड्राई ओवन में इसको ड्राई भी कर लेते हैं। और जो इनके लिए सैंपल ट्रे या पेन वगैरह की बात कर लेते हैं कि इसमें अगर मिक्सिंग करना हो कोई सैंपल वगैरह की, या कोई लूज मटेरियल वगैरह इनमें से करना हो, तो वो भी हम इसमें एक्सेसरीज में शामिल। इसके साथ साथ आपके पास स्टॉप वॉच या टाइमर भी होना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं कि आप जो सीव वगैरह हम यूज़ करते हैं इनको आप प्रॉपर तरीके से क्लीन कर ले, ओवरलोडिंग जो है वो आप अवॉइड कर ले। और तीसरी जो है प्रॉपर आप स्टेकिंग आर्डर से, मतलब जो आर्डर है डिसेंडिंग आर्डर से आप बिल्कुल उसी तरह रखें, और जो स्टेकिंग टाइम है वो बिल्कुल आप कांस्टेंट रखें। के लिए 15 मिनट के लिए करना है या 10 मिनट के लिए करना है, मतलब 10 से कम नहीं होना चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं है, 10 और 15 के दरमियान है आपने इनकी फ्यू शेकिंग करनी है। अच्छा, 5वें नंबर पे सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग के लिए जो सबसे पहले है कि हम जो ASTM C75 है
ये बेसिकली आपको कह रहा है इसी स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर लीजिए। जब सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं तो उसी सैंपल कलेक्शन के लिए या सैंपल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप बेसिकली इसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर ले। और जो इसकी रिडक्शन अगर आपने कर दी तो क्वार्टरिंग मेथड से कर ले या रिफल स्प्लैटर से कर ले। और ये दोनों चीज़ें मैं पहले जो पिछले लेक्चर है उसमें हमें डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें सीमेंट वगैरह के जो हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी टेस्टिंग वगैरह के लिए दोनों मेथड डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, और आमतौर पर जो हम सीवी एनालिसिस के लिए सैंपल लेते हैं वो 50 ग्राम मतलब आधा केजी हम इसके लिए साइंड का सैंपल लेते हैं। अच्छा, इसके साथ जो 6 नंबर पे है स्टेप वाइज प्रोसीजर है। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, ड्राइंग करना है। अगर हमारे पास जो सैंपल है इसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट है तो हमने इसको क्या करना है, ओवन में ड्राई करना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसके साथ जो हम टेस्ट करेंगे तो इससे पहले हमें रूम टेम्परेचर पे इसको थोड़ा कूल करना है। और जो दूसरा स्टेप है इसमें इनिशियल वेट, तो जो हम सैंपल वगैरह हम इसके लिए इसका इनिशियल वेट मालूम कर ले जिसको हम W1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो तीसरा स्टेप है इसमें हम जो सीव है इसको अरेंज करना है। अच्छा, किस फॉर्म में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब वो सबसे पहले जो है सीव नंबर 4 हो और आखिर में जो सबसे सीव नंबर 100 को इसी डायरेक्शन में, जो जिस तरह आपको इक्विपमेंट मैंने पिक्चर में दिखाया था बिल्कुल उसी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में क्या करना है, इनके ऊपर आपने पेन रखना है ऊपर, क्योंकि जो हम सी वगैरह अगर हम सैंपल डालेंगे तो इसमें डस्ट वगैरह उठेगा, डस्ट को कंट्रोल करने के लिए ऊपर हम पेन वगैरह डाल देते हैं। और इसके साथ हम इनकी जो सीव शेकर है उनको ऑन कर लेते हैं। कितने टाइम के लिए, 10-15 मिनट के लिए। इसके बाद जो पांचवा स्टेप है इसको जो हम सीव शेकरों को हम स्टार्ट कर लेते हैं और वन बाई वन इनकी जो रिटेन परसेंटेज है, वेट है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो छठा स्टेप है इसमें जो टोटल रिटेन वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली W1 के बराबर होगा जो हमारा पास टोटल वेट है। इसकी कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1% वगैरह एरर हो सकती है, लेकिन ये एज ए चेक के लिए आपने इसको नोट करना है। अच्छा, ये कुछ पिक्टोरियल प्रोसीजर जो व्यूज है, जो हम स्टेप वाइज प्रोसीजर वगैरह बयान कर दिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो ये इनका पिक्टोरियल व्यू है कि जो पहले स्टेप में हमने ड्राइंग सैंपल को ड्राई करना है, दूसरे में हमने इनकी वेटिंग करनी है, जो तीसरा स्टेप है इसमें हमने सीव जो डिफरेंट सीव है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। फिर इसके बाद हमने इसकी सीव चेकिंग स्टार्ट करनी है 15 मिनट के लिए। और इसके बाद जो हम सीव वगैरह को स्टार्ट कर लेते हैं और वन बाई वन हमने इनकी जो रिटेन वेट है वो उसको मालूम करना है। और जहाँ पर हमने चेक अप्लाई करना है कि क्या जो रिटेन वेट हमारे पास आ रहा है टोटल वेट के बराबर है या नहीं। और जो आखिर में हमने प्रिकॉशन किए थे कि प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए और जो सीव शेकिंग है उनको बिल्कुल टाइट रखे ताकि इसमें जो साइड मटेरियल वगैरह की कुछ ज़ाया ना हो इसमें से। तो आप देख सकते हैं कुछ पिक्टोरियल वीडियो जो हमने स्टेप वाइज पहले बयान कर दी और इनके पिक्टोरियल प्रोसीजर में ये व्यू में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कुछ फार्मूले हैं जो हम यूज कर लेंगे आखिर में, जो हम इनकी डेटा वगैरह फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो इसमें परसेंटेज रिटेन है वो किस चीज़ के बराबर है, जो हमारे पास रिटेन वेट ऑन ईच सीव डिवाइडेड बाई टोटल वेट, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास रिटेन परसेंटेज आएगा। अच्छा, कम्युलेटिव परसेंटेज किस चीज़ का होगा, समेशन ऑफ रिटेन परसेंटेज के, जो ऊपर से आ रहे तो जितना भी है प्रीवियस प्लस प्रोसीडिंग वगैरह जो हमारे पास रिटेन परसेंटेज आ जाता है इनको हम जमा कर लेंगे, ऐसा हमारे पास टोटल एक कम्युलेटिव परसेंटेज आ जाता है। पासिंग परसेंटेज क्या है कि जो हमारे पास टोटल कम्युलेटिव आ जाता है, इनको अगर हम 100 से माइनस कर ले, मतलब 100 से माइनस जो कम्युलेटिव परसेंटेज है वो बेसिकली हमारे पास पासिंग परसेंटेज है। फाइनेसिस मॉडुलस क्या है कि जो हमारे पास रिटेन परसेंटेज है, कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज को अगर हम 100 से डिवाइड कर ले तो जो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू होगी इंडेक्स होगा, बेसिकली हमारे पास फाइनेसिस मॉडुलस के बराबर होगा। अच्छा, ये हमारे पास कुछ फील्ड डेटा टेबल है कि जो हम फाइनल जब हम टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारे पास इस फॉर्मेट में डेटा वगैरह आ जाता है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो हमारे पास सीव साइज है डिफरेंट, इस जो आपको नजर आ रहा है पहले कॉलम में, जो दूसरा कॉलम है इसमें रिटेन वेट, जो इच सीव में हमारे पास रिटेन वेट वो आ गया। और टोटल जो ऊपर हमने टोटल सैंपल W1 की वेट मालूम की थी वो 500 ग्राम की थी, मतलब आधा किलो है। तो इसमें जो परसेंटेज का जो मैंने फार्मूला बता दिया उसी फार्मूले से 10 डिवाइडेड बाई 500 इसको हॉट से मल्टीप्लाई कर लो तो 2% आएगा। इस तरह जो दूसरे नीचे वाले परसेंटेज है और जो कम्युलेटिव का है
वो भी इसी फार्मूले से, और जो पासिंग परसेंटेज है वो 100 माइनस कम्युलेटिव को माइनस कर लो तो हमारे पास पासिंग परसेंटेज, और आखिर में जो उसने फाइनेसिस मॉडुलस की कैलकुलेशन की है, जो हमारे पास कम्युलेटिव रिटेन आ गया हमारे पास, इनको 100 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास जो फाइनल एफ की वैल्यू है वो 2.42 है। तो ये ऐसे समझ लो हमारे पास फाइनल फॉर्मेट जो है उसी फॉर्म में आ जाएंगे इसमें। तो ये ऐसे समझ लो ये आपके पास एक फाइनल डेटा है जो हमें टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमें मिल जाता है इसको। 9 नंबर पे हमारे पास जो फाइनेसिस मॉडुलस जो हमने मालूम कर दी कि हमारे पास जो फाइंड सेंड होंगे इनकी जो फाइनेंस मॉडुलस होगी एफ की वैल्यू वो 2.3 से लेस देन होगी। अच्छा, जो हमारे पास मीडियम सेंड होंगे वो इनकी जो वैल्यू होगी एफ की वो 2.3 और 3.1 के दरमियान होगी। सिमिलरली जो तीसरे कैटेगरी के कोर सेंड है उनकी 3.1 से ज़्यादा होगी। और जो नेक्स्ट हमारे पास वेल ग्रेडेड सेंड है, वेल ग्रेडेड सेंड का मतलब ये है कि इनमें जो फाइल की जो डिफरेंट पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक ही साइज की नहीं है, मतलब इसमें डिफरेंट जो डायमीटर के साइज है अवेलेबल है इसको। अच्छा, इसकी क्या खसूसियात होगी, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और जिसमें वाइड्स होंगे वो कम होंगी, और वर्टिबिलिटी इनकी अच्छी होगी। और आखिर में जो हमारे पास रिजल्ट है इसमें जो फाइनेसिस मॉडुलस है, अगर आपको याद होगा जब हमारे पास हाइपोथेटिकल ग्राफ में मिली थी उसमें जो हमारे पास एफ की वैल्यू 2.42 आई थी, तो 2.42 वैल्यू हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाता है, जो ऊपर 9 में हमने जो एफ की रेंज बता दी वो मीडियम सेंड में आ जाता है। और जो आखिर में जो सुटेबल फॉर कंक्रीट वर्क वगैरह, ये बेसिकली ऐसे समझ लो हाइपोथेटिकल वैल्यू से हमने कहा है। अच्छा, और इसके साथ साथ इसमें जो हम टेबल हमारे पास आ जाती है, एक तो हमारे पास पासिंग परसेंटेज आ जाता है, और जो सीव एनालिसिस जो इनकी डिफरेंट डायमीटर है सीव्स की, तो इसमें हम आखिर में हम एक ग्रेडेशन करो ड्रा कर लेते हैं। तो जिसका ग्रेडेशन करो क्या होता है, बेसिकली जो पासिंग परसेंटेज और जो सीव की साइज है इनके दरमियान ग्राफ है। तो इसको हम समझने के लिए आप मेरे ये नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर होंगे इसके ऊपर मैं लेक्चर बनाऊंगा, आप इसका इंतजार कर लीजिए ग्रेडेशन करो क्या है, और इसकी मदद से हम कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, जो फाइल की प्रॉपर्टीज है इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूडेड है, मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने जो ASTM C136 है, सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट, इनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, इनका स्कोप क्या है, और आखिर में जो इनकी सिग्निफिकेंट एंड यूज थी उनको डिस्कस किया। और इसके बाद जो इसमें हम डिफरेंट सीव्स है या एपरेटस वगैरह आप कह सकते हैं, या जो इनके साथ और जो एडिशनल एक्सेसरीज है इनको भी डिस्कस किया। और इसके साथ साथ हमने इनकी जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है उनको भी एक्सप्लेन किया, इस टेस्ट को हमने कैसे परफॉर्म करना है। और इसके बाद हमने जो इनकी डिफरेंट फार्मूले वगैरह यूज होती है हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ वैल्यू आ जाती है हमारे पास, इसके साथ जो हम फर्दर कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसमें जो हम फार्मूले यूज कर लेते हैं उनको डिस्कस किया। और आखिर में जो हम इनकी फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आ जाती है टेबल फॉर्म में, कि कुछ जो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल आउटपुट है उनको आपके सामने पेश किया, और इसमें जो हमने फाइनेसिस मॉडुलस वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं उनको आपके सामने रखा। और फिर इनकी जो डिफरेंट कैटेगरी है जो थ्री है, फाइन सेंड, मीडियम और कोर सेंड वगैरह है, फाइनेसिस मॉडुलस बेसिस पे अगर आप देखिए पुअरली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड वगैरह उनको डिस्कस किया। और इसके साथ साथ हमने इनकी जो टोटल एप्लीकेशन थी, जो फाइनल हमारे पास जो फाइनल चीजें आ जाती है फाइनेसिस मॉडुलस हमारे पास आ जाता है, जो टेबल आ जाता है इसमें दो कॉलम है, एक पासिंग परसेंटेज, एक जो सीव एनालिसिस जो डिफरेंट सीव के साइज है, इन दो के दरमियान हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं जिनको आमतौर पर ग्रेडेशन करो वगैरह कह सकते हैं। अब ग्रेडेशन करो कि क्या इंपॉर्टेंट है, हम कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर ले कि ये हमारे पास जो सैंपल है साइज सेंड की वो अच्छी है बुरी है। तो इसको हम इंशाल्लाह के आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप मेरे जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर होंगे वो इसी के इसमें मैं कवर करूंगा, और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा। और इसके साथ साथ आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो हम सवाल ज़रूर कर लें, कमेंट्स में कर लें। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल और फेसबुक का पेज है उसमें आप कर लें, इंशाल्लाह के टाइम पे आपको जवाब मिलेगा। शुक्रिया।